हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आरआरबी पीओ प्री का रिज़ल्ट आ गया है और मेरा जो एग्ज़ाम था ये था 5 अगस्त को और मेरी थी थर्ड शिफ्ट। और मैंने आप लोगों को अपने 57 अटैम्प्ट बताए थे, ठीक है। रीजनिंग में मैंने 32 किए थे और क्वांट में मैंने 25 किए थे। और रिजल्ट सभी का आ चुका है। और जो मेरा स्टेट था जहाँ से मैंने फिल किया था वो था उत्तराखंड। और जिस दिन मैं ये अटैम्प्ट करके आई थी ना कहीं मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इतने अटैम्प्ट में क्लियर कर पाना। और वही चीज़ हुई है, मेरा क्लियर नहीं हुआ है आरआरबी पीओ प्री। इनफैक्ट मेरा आरआरबी पीओ प्री ना, मतलब मेरे को ही ना आरआरबी के एग्ज़ाम पसंद है ही नहीं। मैं लास्ट ईयर से ही फिल कर रही हूँ, वरना मैंने फिल करती भी नहीं थी, ठीक है। एनीवेज मैंने दिया तो खैर पूरे मन से ही था अटेम्प्ट। मैंने ये सोचा था कि चलो मैं 65+ तक हो सकता है, बट यार मैं क्या करूँ, वो थर्ड शिफ्ट के अकॉर्डिंग मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इससे ज़्यादा कर पाऊँगी। 57 ही अटेम्प्ट हो पाए और इतने अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ है। और मेरा जो स्टेट है उत्तराखंड, यहाँ की कट ऑफ वैसे भी ज़्यादा हाई ही रहती है। लास्ट ईयर भी 50s में अटेम्प्ट थे तब भी नहीं हुआ, जबकि लास्ट ईयर तो मुझे ये था श्योरिटी थी मेरे अटैम्प्ट्स जो मैंने किए थे उन पर। बट दिस ईयर मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, मुझे रीजनिंग और क्वांट में किसी में लग रहा था कि मतलब ये रॉन्ग हो सकता है। तो मुझे लग रहा वही चीज़ हुई होगी, एक्यूरेसी नहीं रही होगी तो मे बी। बट यार एक्यूरेसी इतनी भी ख़राब नहीं होनी थी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक रॉन्ग हो सकता है रीजनिंग में, क्वांट में भी सेम। बट इससे ज़्यादा तो मैं रॉन्ग नहीं, क्योंकि यार कोई बंदा अगर 57 अटैम्प्ट कर रहा है जो कि कम है, ठीक है, तो वो श्योर मतलब उसमें गलत होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा मेरे रॉन्ग रहे होंगे, बट पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं बहुतों ने कहा थर्ड शिफ्ट टफ थी, लेंदी थी, तो नॉर्मलाइजेशन होगा। वट काइंड ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज़ दिस? तुम स्टूडेंट का एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं कर रहे हो, मतलब कैसा नॉर्मलाइजेशन है ये? तो एक बार ना मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, आई जस्ट हेट नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ऑफ आईबीपीएस। पता नहीं क्या सोचकर, क्या ऐसा माइंडसेट रहता है, किस तरीके से ये लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं। डिज़र्विंग को कुछ मिलता ही नहीं है, ठीक है। और यस, एक चीज़ और, कैटेगरी भी आप लोग मेरी पूछोगे, कैटेगरी मेरी थी जनरल। अगर कोई दूसरी रिजर्वेशन वाली कैटेगरी होती तो मे बी मेरा हो जाता, बट आई एम जनरल। तो जनरल वालों की तो वैसी बहुत ही हालत ख़राब है, ठीक है। क्या बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े, मतलब मैं वो नहीं वो मुहावरा यहाँ पे यूज़ करना चाहती। आज मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। गुस्से में तो यार होते ही है ना इतना, मतलब इतनी, पहले तो आप प्रैक्टिस करो करो करो, ठीक है, घर में मरो पढ़ पढ़ के, फिर इतनी धूप में, आपको पता है गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही थी उस टाइम पे, ठीक है। एग्ज़ाम देने जाओ, दो दो तीन तीन बस चेंज करके आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, फिर वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में धूप में लाइन में खड़ी हैं, ठीक है, पागलों की तरह खड़े हो रखे हैं, फिर अंदर जा रहे हैं, फिर वो वहाँ सारा चेकिंग प्रोसेस क्यों? बस इस उम्मीद में कि चलो कोई बात नहीं यार, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये परेशानियाँ क्या देखनी। आई नो हर चीज़ में परेशानी होती है, मैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होती वहाँ मुझे डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती। बट मैं एक चीज़ कह रही हूँ कि मतलब इन सब चीज़ों का सोच करना बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होती है। अब बस में उस, मतलब इतनी धक्का होती है, मतलब एक होता है ना, ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा होता है इंसान, इतनी इतनी, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत माइंड करती है गाइज। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वैसे ही बंदा फ्रस्ट्रेट रहता है और ज़्यादा हो जाता है टेंशन के मारे। तो बस आज पता नहीं मैं क्या क्या बोले जा रही हूँ, बुरा मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसी वजह से मेरे मुंह से ये सारी चीज़ें निकल रही हैं। जिसका क्लियर हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से मेंस के लिए पढ़िए। और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ पता थी मेरा शायद नहीं होगा, तो आई एम रेडी फॉर दिस, मतलब ये एक्सेप्ट मैंने कर लिया। तो बस IBPS PO इज़ माई फोकस, इज़ माई टारगेट, इज़ माई गोल, और मैं उसी के लिए प्रिपेयर करूँगी। और IBPS क्लर्क भी है, उसके मैं सेक्शनल मॉक दे रही हूँ, जो अटैम्प्ट करके आऊँगी बताऊँगी आप लोगों को। खैर उम्मीद तो मुझे IBPS क्लर्क से भी नहीं है, सीरियसली। SBI PO एंड IBPS PO, SBI क्लर्क, ये 3 एग्ज़ाम है, इन तीनों में बस करूँगी मैं अच्छे से। तो बस यही बताना था मुझे आप लोगों को, क्योंकि फिर आप लोगों का रहता है एनालिसिस शेयर किया था, तो अब बता क्यों नहीं रहे रिजल्ट कैसा रहा, रिजल्ट स्टेटस भी शेयर किया करो। तो मैंने बता दिया, ये देखो अभी जस्ट अपना रिजल्ट चेक किया है यहाँ पर और इसे बंद कर दिया। मैं वो भी नहीं दिखाना चाहती आप लोगों को जो लिखा रहता है सॉरी IBPS का, थैंक यू, सॉरी नहीं थैंक यू। चलो ठीक है गाइज़, अब मिलेंगे फिर, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।